हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के जो बिहार टीचर एग्जाम में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर 75 मार्क्स के लिए आने वाला है, उसके चैप्टर नंबर 7 जो हम अपने सिलेबस को आपके सामने लाए हैं, उसके चैप्टर अध्याय 7 में हिंदी में संधि और संधि विच्छेद की पढ़ाई करेंगे। लेकिन आज के पार्ट 1 में हम सिर्फ संधि रखेंगे और उसके उदाहरण, और अगले पार्ट में हम संधि विच्छेद के एग्जाम्पल उदाहरण रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज संधि से। अब संधि होता क्या है? देखिए, संधि का मतलब ही होता है, अगर आप अपने लाइफ में भी संधि यूज करते हैं तो संधि का मतलब होता है दो विचार को, दो लोगों के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ाना। तो वही एग्जाम्पल में भी है मेल करना। संधि का क्या मतलब? मेल करना, मेल जोल बढ़ाना। तो जो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, इसका डिफिनीशन है, जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। आपसे पेपर में डिफिनीशन नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। अब क्या होता है? संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषा में परस्पर स्वरों और वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण भी रखे हैं। सम प्लस तोष, संतोष। अब सन नहीं होता, नौ नहीं होगा, सम। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। भानु प्लस उदय, भानुदय। तो ये हो गया संधि के कुछ उदाहरण। अब संधि के भेद पे आते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, जिन्हें या अच संधि कहते हैं, स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, जिसे हल संधि कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम एक एक करके तीनों संधि और उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार की जगह पे मैं परिवर्तन बोल रहा हूं, आप विकार और परिवर्तन दोनों समझ सकते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। विद्या और आलय, विद्या प्लस आलय मतलब बराबर होगा विद्यालय। देखिए, विद्यालय यहाँ पे जो लिखा हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया, हिंदी में टाइप करना और पढ़ने में हमारे इस वीडियो में आपको अंतर दिख सकता है। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। ये सबसे सवाल आ सकते हैं। अगर संधि से पाठ से सवाल आएंगे तो ये सब पाठ से ही सवाल आ सकते हैं। तो आपको फिर से देख लीजिएगा स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। अब एक एक पाठ पे हम लोग आते हैं। अब स्वर संधि के पहले भाग दीर्घ संधि पे आते हैं। दीर्घ संधि क्या होता है? देखिए, इसका एक रूल भी हमने बनाया है। हमने नहीं, मतलब बुक्स में है कि अक प्रत्याहार के बाद अगर उसका 100 वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। तो आप इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे जाइएगा, उससे अच्छा है कि आप सीधे कुछ एग्जाम्पल से जाइए। अ प्लस आ, तो धर्म प्लस अर्थ। जब दोनों शब्द बोलिएगा तो लास्ट में क्या आएगा? धर्म। अ प्लस अर्थ, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? आ। तो धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। अ प्लस आ भी आ बनाएगा। हिम प्लस आलय, क्या बनाएगा शब्द? हिमालय। तो देखिए, ये एक जो कॉम्बिनेशन और सूत्र है, इसके जगह पे आप उदाहरण पढ़िए। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब ई और हर्षी की संधि जब होती है तब हर्षी दीर्घी, जैसे आपने पढ़ा है वैसे ही होगा। मैं उदाहरण के साथ पढ़ता हूँ। रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। गिरीश, गिरी प्लस इस। महेंद्र, मही प्लस इंद्र। नारिंदु, नारी प्लस इंदु। नदीस, नदी प्लस इस। आप उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब भानु प्लस उदय, भानुदय। लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। भू प्लस ऊर्ध्व, भूर्ध्व। भूधर्व जो जिसे पढ़ते हैं आप वैसे पढ़िएगा उसको। तो ये उसके कुछ उदाहरण है। मैं कुछ और उदाहरण आपको बता देता हूँ। स्वर प्लस आर्थी, स्वार्थी। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। उदाहरण ही पेपर में ज़्यादा आने के चांसेस है, ये बात का ध्यान रखिएगा। दैत्य प्लस अड़ी, दैत्याड़ी। राम प्लस अवतार, रामावतार। देह प्लस अंत, देहांत। वेद प्लस अंत, वेदांत। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। पर प्लस अधीन, पराधीन। परम प्लस अनु, परमाणु। तो ये उसके कुछ दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण हैं। आप जब उदाहरण को पढ़ते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा संधि विच्छेद का, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब गुण संधि, इसमें भी हमने बताया है, जो लिखा हुआ है कि क्या हो जाएगा। आप ये पॉइंट समझिए, क्या बनेगा। पेपर में
क्या बनेगा से सवाल आने के चांसेस कम रहेंगे, क्या बन रहा है इससे सवाल ज़्यादा आएंगे। अ प्लस ई ए होता है, लेकिन नर प्लस इंद्र नरेंद्र, क्योंकि आपके पास इसका अ प्लस ई, अ प्लस दीर्घी, अ प्लस हर्षी करने का टाइम नहीं है, तो आप उदाहरण पे चलिएगा। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। अब पेपर में ये पूछा जा सकता है कि इसमें गुण संधि का कौन सा उदाहरण है। 4 ऑप्शन दे देगा, 5 भाग में 4 दे देगा और आपको गुण संधि का पूछ देगा। इसलिए इतना तो पूछने का गुंजाइश रहेगा, लेकिन अधिकतर उदाहरण में ही आएगा। तो एस जो शब्द आएगा लास्ट में, उसमें क्या आप समझ जाइएगा कि ये किस संधि का है, गुण संधि का। तो नर प्लस इंद्र नरेंद्र, नर प्लस इस नरेश, महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इस महेश। ज्ञान प्लस उपदेश ज्ञानोपदेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस उर्मी महोर्मी। देव प्लस ऋषि देवर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो ये गुण संधि का कुछ उदाहरण था। अब हम आते हैं वृद्धि संधि पे। इसमें उसमें ए था, उसमें ए, एक प्लस एक एकैक, मत प्लस एक मतैक। आप वृद्धि संधि का आसानी से आप हल कर सकते हैं। सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर। वन प्लस औषधि वनौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस औषध महौषध। ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। अब हम आते हैं यन संधि। तो इसमें भी क्या रहेगा, जो य र व ये सब जो शब्द आएगा लास्ट में उसे यन संधि कहते हैं। इसलिए उसका आप नाम याद रखिए, यन। यन मतलब य र व। यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, देवी प्लस आगमन देव्यागमन, अनु प्लस अय अन्वय, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस एसन अन्वेषण, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। अब हम इसके कुछ और उदाहरण आपको बता देते हैं यन संधि के। पहले हम एक बार एक कंप्लीट कर लेते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा, अब वो देख लीजिए। अय आय अब और आओ, ये उसका आउटपुट रहेगा, मतलब जो सवाल का अंत में रहेगा। ने प्लस अन नयन, गय प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस यक पावक, नौ प्लस इक नाविक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने के लिए, क्योंकि जब आप पावक पढ़िएगा, मैं आपसे अगर पूछ दूं कि पावक का क्या होगा, तो जनरली हम लोग के पा प्लस वक तो कोई शब्द ही नहीं होगा। तो इसीलिए गलती होने का चांस, रटने का चांस इसमें कम रहता है। गय प्लस अक ही गायक होता है, न तो गायक अगर आप किसी जैसे जिसको सिर्फ संधि विच्छेद, जिसने आप रट्टा मारा है उसे आप संधि विच्छेद पूछ दीजिए तो वो क्या बोलेगा, नयन न प्लस यन। तो ये शब्द है, ये सीखना है। पेपर में अयादि संधि से सवाल आने के चांसेस रहेंगे अगर पेपर टफ आता है तो। ने प्लस अन नयन, गय प्लस अक गायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक। अब आते हैं हम लोग व्यंजन संधि। ये 5 पार्ट हमारा स्वर संधि का हो गया। अब हम व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का जब आप उदाहरण मतलब परिभाषा पूछिएगा तो यही होगा, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण, शरत प्लस चंद्र सचंद्र, ये सब उसके कुछ उदाहरण है। अब उसके कुछ पार्ट्स पे हम लोग उदाहरण के साथ चलते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए, इसमें क्या होगा, रूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन आप अगर रूल्स पे आप जाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, जिसके पास हमारे पास समय कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसके कुछ एग्जाम्पल्स पे जाते हैं। दिक प्लस गज दिग्गज, वाक प्लस इस वागीस, अच प्लस अंत अजंत। अब हमने उसके रूल भी इस पे छाप दिए हैं, मतलब आप इसको समझ जाइए कि हमने रूल लिख दिया है पढ़ने लिखने सोचने के लिए, ठीक है, लेकिन पेपर की तैयारी करने के लिए जो 2 महीने के बाद होगी उसके लिए हमें सीधा आना है अब कि पेपर हमको सॉल्व करना है, पेपर में पास होना है। नहीं तो उदाहरण, परिभाषा, ये सब में परिभाषा क्या होगा, परिभाषा कहीं भी, रूल कहीं भी होगा, सूत्र कहीं भी होगा, वो सब सेम होगा। किसी बुक्स को, गूगल को, विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, जहाँ भी आप उठा लीजिए, किसी भी चीज़ का परिभाषा सेम टू सेम ही हो सकता है। लेकिन पेपर में क्या आएगा, परिभाषा आने के चांसेस कम रहेंगे। या तो आएगा कि इसमें से स्वर संधि व्यंजन संधि कौन सा है, या तो इसमें से अधिकतर चांस रहेगा कि आपको जो टफ वाले पार्ट
जैसे हमने अभी आपको बताया था कि इससे पहले जो अयादी संधि पढ़े थे आपने, उसके पेपर में आने के चांस रहेंगे, क्योंकि वो सिंपल आप उसको संधि विच्छेद नहीं कर सकते। वैसे ही व्यंजन संधि पर से सवाल आ सकते हैं। तो हम लोग अब उदाहरण पे डायरेक्ट आते हैं। अगर आपको पूरा बेसिक के साथ पढ़ना है तो आप एक एक वर्ड पढ़िए। जैसे हमने लिखा भी है कि यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण, फर्स्ट वर्ण, जैसे क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग आप जो पढ़ते हैं, क ट च त फ का मेल अगर न या म वर्ण से होगा तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, ट प्लस म। तो ट क्या हो गया? फर्स्ट। अब न या म में से आपको करना है तो म क्या हो गया? ट म क्या हो जाएगा? उसी ट ठ ढ ढ का पांचवा। तो ट ठ ढ ढ जब आप करिएगा तो उसका न। तो ये रूल याद करना, इतना ज़्यादा रूल पढ़ना, उससे अच्छा है कि आप एग्जाम्पल को इतना अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप कोई भी चीज़ का संधि विच्छेद बना लेंगे। अच प्लस नाश अनाश, सट प्लस मास खन, जैसे आप खष्ट मास ये पढ़ते हैं, वैसे ही उत प्लस नयन उन्नयन। देखिए ये पूछ दिया उन्नयन, अगर आपसे पेपर में पूछ दिया आप लिखिएगा उन प्लस यन, नहीं, उत प्लस नयन उन्नयन। सत प्लस भावना सद्भावना, जगत प्लस इस जगदीश। मतलब अगर आप तौर भौ तौर ई दीर्घी को लेके आते हैं तो वो दी बन जाता है, दो बन जाता है। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि पे। अब इसका अगर और भी कुछ हम उदाहरण आपको और बता देते हैं, इसका व्यंजन संधि का और कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे वी प्लस छेद विच्छेद, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस विजय दिग्विजय, दिक प्लस दर्शन दिग्दर्शन, दिक प्लस अंबर दिगंबर, वाक प्लस दत्ता वागदत्ता, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया, छत्र प्लस छाया छत्र छाया, वी प्लस छेद विच्छेद, स्व प्लस छंद स्वछंद, वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया, आ प्लस छादन आच्छादन, परि प्लस मान परिमान, त्रिस प्लस ना तृष्णा, भूस प्लस अन्न भूषण, भर प्लस न भरन, विष प्लस नु विष्णु, प्र प्लस मान प्रमाण, हर प्लस न हरन, अभि प्लस एक अभिषेक, सु प्लस सुप्ति सुसुप्ति, नी प्लस सेद निषेध, वी प्लस सम विषम, अनु प्लस संगी अनुषंगी, सु प्लस समा सुषमा। ये सब कुछ उदाहरण है। बोल इसीलिए रहा हूँ कि आप अगर आपके कान में जाते जाएगा तो हो सकता है पेपर में वही चीज़ आपको याद रहा, पेपर में आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। विसर्ग उदाहरण भी देख लीजिए और जो उसका डिफिनीशन है, कुछ रूल्स है, वो भी देख लीजिए। विसर्ग क्या होगा कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, मनः मैंने क्यों बोला? क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। प्लस अनुकूल मनोनुकूल। अब कुछ उदाहरण भी है, कुछ रूल्स भी है, तो हम लोग सीधा उदाहरण की तरफ चलते हैं। अधः प्लस गति अधोगति, मनः प्लस बल मनोबल, नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस आशा निराशा। देखिए कैसे शब्द, नी आशा, आप क्या लिखिएगा? नियासा। नहीं भाई, यही रूल है, यही कॉन्सेप्ट है कि नी अगर है और आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यर लव ह में से कोई हो तो विसर्ग का र या र हो जाता है। तो नी प्लस आहार निराहार, नी प्लस आशा निराशा, नी प्लस धन निर्धन। अब ये विसर्ग संधि के और भी कुछ उदाहरण हैं। हम आपको कुछ और उदाहरण भी विसर्ग संधि के बता देते हैं जो आपको याद रहेगा। पेपर में हो सकता है आ गया, आप आराम से सुन के ही आपको याद हो जाएगा। तो हम आपको कुछ और उदाहरण के बारे में बता देते हैं। नि प्लस चल निश्चल, नी प्लस चय निश्चय, नी प्लस तार निस्तार, दुह प्लस तर दुस्तर, नी प्लस छल निश्चल, नी प्लस ठुर निष्ठुर, नी प्लस चिंत निश्चिंत, नी प्लस तेज निस्तेज, दुह प्लस चरित दुश्चरित्र, नमः प्लस ते नमस्ते, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, दु प्लस शासन दुशासन, दु प्लस सह दुस्सह, नी प्लस संकोच निस्संकोच, नी प्लस संदेह निस्संदेह, नी प्लस संतान निस्संतान, दु प्लस साहस दुस्साहस, नी प्लस संग निशंग, रजह प्लस कन रजकन, पय प्लस पायन पयपान, नी प्लस कपट निष्कपट, नी प्लस पाप निष्पाप, दु प्लस कर्म दुष्कर्म, नी प्लस कलंक निष्कर्म निष्कलंक, दु प्लस उपयोग दुरुपयोग, नी प्लस मल
निर्मल, नी प्लस उपमा निरुपमा, नी प्लस विघ्न निर्विघ्न, नी प्लस भय निर्भय, दू प्लस आचार दुराचार, नी प्लस जन निर्जन, नी प्लस आशा निराशा, दू प्लस बल दुर्बल, दू प्लस आशा दुराशा। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको अ से, आ से, ई से सबके भी बता सकते हैं। और अगले चैप्टर में हम आपको जो इसका अगला चैप्टर, हम इसका अगला ही पार्ट करेंगे, इसी चैप्टर का अगला पार्ट करेंगे, उसमें भी हम बहुत सारे सवाल जवाब भी रखेंगे, संधि विच्छेद के उदाहरण रखेंगे। और जैसे क्वेश्चन पूछेगा मृत्यु प्लस उपरांत में संधि क्या है, इसका संधि क्या है, तो मृत्यु प्लस उपरांत का होगा मृत्युप्रांत। मैं कुछ पेपर वाले एग्जाम्पल्स आपके साथ बोल रहा हूँ, जो आपको अगर पूछ लिया तो आपको बताना पड़ेगा। आप अब सोचिए, इसका आप होमवर्क समझिए। तल्लीन को आप संधि विच्छेद में लिखिए। सदैव, निरंतर, मनोहर, पुरस्कार, संविधान, प्रत्यक्ष, मनोहर, जगदीश, संस्कृति, भगवद गीता, अनंत, हरिश्चंद्र, ये सब है कुछ पेपर में आए हुए सवाल है। ऐसे बहुत सारे सवाल है। सप्तऋषि, स्वागत, गायक, यद्यपि, महेश, नायक, तेजोमय, रमेश, अभ्यर्थी, चयन, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। मैंने अब जितने भी सवाल बोले हैं सब पेपर में आए हुए हैं। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं कि जब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, देखिए इसका एक ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट पे चल जाइएगा तो आपको बहुत समय लगेगा। आप सीधा उदाहरण, संधि और मेन पार्ट कि जैसे ये किसको विसर्ग संधि बोलेंगे, किसको हम स्वर संधि बोलेंगे, किसको व्यंजन संधि बोलेंगे, अगर आप ये पार्ट डिस्क्रिमिनेट कर लिए, इतना भी अगर कर लिए, तो आपके बाकी रूल्स की जगह पे आप बाकी एग्जाम्पल पढ़ के आप उसके रूल को जस्टिफाई कर लीजिएगा। तो हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। अगला चैप्टर हम इस संधि विच्छेद के उदाहरण पे लेके आएंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हर एक वर्णमाला से जितने भी संधि विच्छेद आते हैं, हम उस संधि विच्छेद को आपके लिए लेके आएंगे। आप उसको पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़ने पे आपको 99% उसके बारे में याद, या पेपर में क्लिक करने के लिए इतना तो आपको हो जाएगा। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।